आयुर्वेद में एक्जिमा को विचर्चिका कहा जाता है। ये त्वचा के एक संक्रामक और इन्फ्लामेटरी बीमारी है, जिसके कारण खुजली और लालपन रहता है। इसमें सूजन वाले हिस्से में आसपास की जगह लाल हो जाती है। एक्जिमा का रोग पुराना या तीव्र हो सकता है। हालांकि एलोपैथी में अब तक एक्जिमा के कारण का पता नहीं चल पाया है। आयुर्वेद में एक्जिमा के कारणों की पहचान की गई है, जिसमें विभिन्न उपचारों जैसे कि अभ्यंग, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण और लेप का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में एक्जिमा के लिए नीम, हरिद्रा जिसे हल्दी बोलते हैं, घृतकुमारी जिसे एलोवेरा बोलते हैं और बाकुची जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कई कारणों की वजह से एक्जिमा की बीमारी होती है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को एक्जिमा की समस्या हो सकती है। दोष और धातु के असंतुलन की वजह से एक्जिमा की समस्या हो सकती है। अनुचित खाद्य पदार्थों का मिश्रण जैसे कि मछली के साथ दूध लेना, अत्यधिक मात्रा में भारी भोजन करना, प्राकृतिक इच्छाओं विशेषता उल्टी को रोकना, खाने के तुरंत बाद व्यायाम करना, मौसम में तुरंत बदलाव जैसे कि ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडा होना, मछली, खट्टी चीज़ें और ताज़ा कटे हुए अनाज का अत्यधिक सेवन करना, खाने के तुरंत बाद संभोग करना या शरीर में खाने का सही से पचन ना होना, लसिका तंत्र का रोग होना, ज़रूरत पड़ने पर पंचकर्म ना लेना। उचित आहार और जीवन शैली के द्वारा शरीर से आम अर्थात विषाक्त पदार्थों को साफ कर सकती है और इससे एक्जिमा के इलाज में मदद मिलती है। एक्जिमा को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित की गई विभिन्न चिकित्साओं द्वारा शरीर से आम को बाहर निकाला जाता है। एक्जिमा का आयुर्वेदिक इलाज जैसे अभ्यंग, इस प्रक्रिया से जड़ी बूटियों के गुणों से युक्त औषधीय तेल से प्रभावित हिस्से की मालिश की जाती है, जिससे एक्जिमा का इलाज संभव है। ये रक्त प्रवाह को बेहतर और शरीर को पोषण, पानी की कमी से बचाव और उस हिस्से में एंटीबॉडी के प्रभाव और उत्पादन को बढ़ाने का काम करता है। एक्जिमा में अभ्यंग के लिए मरीचादी तेल, सरसों का तेल आदि प्रयोग कर सकते हैं। वमन, इस प्रक्रिया में विभिन्न औषधियों के द्वारा या जड़ी बूटियों के मिश्रण के द्वारा उल्टी कराई जाती है। ये एक डिटॉक्सिफाइंग प्रक्रिया है जो शरीर से आम को बाहर निकालती है और आम ही एक्जिमा होने की सबसे बड़ी वजह है। एक्जिमा, सोरियासिस और सफ़ेद दाग जैसे त्वचा रोगों के इलाज में वमन कर्म प्रभावी है। इसके अलावा ये रोमैटिक रोग जैसे कि शरीर की सहायक और संयोजी संरचनाओं को प्रभावित करने वाली सूजन, सामान्य जुकाम, गठिया, गले में खराश, एडिमा और मिर्गी आदि को नियंत्रित करती है। वमन आयुर्वेद के अच्छे विशेषज्ञ से कराएं। विरेचन, इस प्रक्रिया में मल निष्कासन के द्वारा शरीर से आम को बाहर निकाला जाता है और शरीर में असंतुलित हुए दोषों को संतुलित किया जाता है। इस चिकित्सा से शरीर से अत्यधिक पित्त और कफ को बाहर निकाला जाता है। रक्त मोक्षण, इस प्रक्रिया में शरीर से विषाक्त रक्त को निकाला जाता है। पित्त विकार जैसे कि त्वचा विकार, लीवर, पीलिया रोगों में तुरंत आराम पाने के लिए इस चिकित्सा को जाना जाता है। इसके अलावा सिर दर्द, हाइपरटेंशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेप में घी या फिर अन्य औषधियों के द्वारा मिश्रण द्वारा गाढ़ा लेप तैयार किया जाता है और लेप लगाया जाता है, जैसे चक्रमर्द है, तिल है, राई है, बिड़ंग है। इस प्रकार से औषधियों से लेप तैयार करके और इसे लगाया जाता है तो यह बहुत ही कारगर होता है। इसे एक्जिमा में उपयोग लाया जा सकता है। एक्जिमा की आयुर्वेदिक औषधियों में हम देखते हैं तो जैसे नीम, ये परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन और मूत्र प्रणाली पर कार्य करती है। इससे संकुचन ऊतकों को संकुचित करना या वायरस रोधी त्वचा को ठंडक देने या रोगाणुरोधक या कृमिनाशक बोल सकते हैं उत्तेजित करने के लिए गुण पाए जाते हैं। ये शरीर में खून को साफ और असंतुलित हुए दोष को ठीक व रोग का इलाज करती है। नीम के पौधे के विभिन्न हिस्सों जैसे कि फूल, जड़, छाल, पत्ती, फल, रस और बीज के तेल का प्रयोग किया जाता है। ये कई त्वचा रोगों के इलाज में मदद करता है। नीम इसके एक्जिमा में भी यह उपयोगी है, जैसे हल्दी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्र संस्थ और परिसंचरण तंत्र प्रणाली में कार्य करता है। रोगाणु कृमिनाशक है, उत्तेजक है, सुगंधक होता है, वायुनाशक गुण पाए जाते हैं और यह हरिद्रा जो होता है रक्त शोधक होता है। घृतकुमारी का प्रयोग कर सकते हैं आप। यह एलोवेरा परिसंचरण तंत्र में अच्छा कार्य करता है और पाचन तंत्र में कृमिनाशक भी होता है।
अल्सर, चमड़ी पर बने हुए, इसमें भी यह लाभकारी होता है। इस प्रकार से आप बाकुची का भी प्रयोग कर सकते हो। पर ये सभी औषधियाँ यदि आप प्रयोग में लेते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें, इसके विषय में बात करें। वह आपको एडवाइस करते हैं, उसके अनुसार ही आप मेडिसिन लें। यदि आप अपने आप से दवाइयाँ लेते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि मात्राओं का आपको अनुभव नहीं होता है, चिकित्सक को पूरी जानकारी होती है। तो इस प्रकार से आप इन सब दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी संक्रमण से बचाती है और आप यह समझ सकते हैं कि यह जो औषधियाँ हैं बहुत ही उपयोगी है। चिकित्सा के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर आप इन सभी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में आप क्या-क्या खा सकते हैं एक्जिमा होने पर, इसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको। जैसे गेहूँ, जौ जैसे अनाजों को शामिल कर सकते हैं आप, मूँग की दाल और मसूर खा सकते हैं आप। फल सब्जियाँ ले सकते हैं, आमल की ले सकते हैं, कत्था ले सकते हैं, करेला, अनार, लहसुन का सेवन कर सकते हैं, हल्का भोजन कर